मैं इसमें सब जोड़ देता हूँ हर बार डीजे मेले का एंड आ गया है। एंड तो 2024 में ही आ गया था कि वहाँ से उठ गई थी चिंगारी जो ख़त्म कर दी है। वो किस कारण आया आपने, मतलब क्या लगे? बस कोई बात नहीं, दिखाने के नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एयर मत करना भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कट कर दूँगा। हाँ तो नमस्कार, एक बार फिर आपका नई वीडियो में स्वागत है। आज हमारे साथ राकेश तोमर जी हैं और वो लगातार डीजे की अपडेट देते हैं और राकेश भाई से बातचीत करेंगे। तोमर भी नहीं लिख पाओगे आप। राकेश भाई जी प्रणाम, नमस्कार, कैसे? प्रणाम, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल जी, मैं आपकी बड़ी वीडियो देखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा बोलने का तरीका, आपको म्यूजिक से बड़ा लगाव है। बस क्या करूँ, ये तो बाबा की कृपा है। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि म्यूज़िक हर चीज़ में है। हम दो, आप भी बोल रहे हैं, इसमें भी म्यूज़िक ही है, तो बस लगाव है बचपन से ही। अच्छा राकेश जी, कैसा रहा आपका जो यूट्यूब की जर्नी में, आपने कैसे कदम रखे? पहले तो अपने बारे में बताइए। देखियो, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना, मेरा जो एजुकेशन वगैरह सब कुछ, यानी मेरा बर्थ जो है वो मेरठ का ही है, लेकिन हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं बागपत के पास, बड़ौद के पास हमारा गांव सिरसली है। बिरादरी से जाट हूँ और खेती बाड़ी है हमारी, लेकिन मेरी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, शादी, मेरे बच्चे सब यहीं मेरठ में ही हैं। और इस लाइन से कहूँ तो ये म्यूज़िक से बचपन से ही प्यार है। तो जिस दिन मैं 2022 में मैंने ऐसी जाते हुआ डीजे सेटअप देखा था, मुझे अच्छा लगा यार, बज रहा, तो समझ लो 2022 में मैं इसमें लाइन से आ गया था। अच्छा, म्यूजिक से मतलब आप क्या करते थे? मतलब म्यूजिक से ये कह सकता हूँ कि मैं फटा बांस हूँ और मैं बाथरूम सिंगर भी कह सकते हो। मुझे कुछ सामने दिखता तो उसे गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, किसी को ना सुने भैया, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस ये है। मतलब मस्ती में मगर मस्ती में। अच्छा ये बताइए, 2024 का मेला देखिए, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। जी। अभी 2025 का मेला देख रहे हो, क्या फ़र्क नजर आया? बिल्कुल ही खत्म हो गया भैया, अगर सही पूछो तो ना, मेला है ही नहीं। अगर सिर्फ मैं यहाँ हर बार बोलता हूँ, अपनी वीडियो में बनाता हूँ, अगर मैं चैनल पे बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ, मेला कभी खत्म नहीं होगा, ये तो कभी ज़िंदगी में खत्म हो ही नहीं सकता। हाँ, डीजे मेला, मैं इसमें सब जोड़ देता हूँ हर बार, डीजे मेले का एंड आ गया है। एंड तो 2024 में ही आ गया था कि वहाँ से उठ गई थी चिंगारी जो ख़त्म कर दी है। वो किस कारण आया आपने, मतलब क्या लगे? बस आपस का द्वेष है कुछ, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ने की जो ललक है ना, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे क्या है कि हम वॉक यूथ पे लड़ते हैं, हमें अपने साउंड को नहीं लड़ाना, हम अपनी जो वॉइस को है ना, जो खराब कर रहे हैं, जो वाणी को खराब कर रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं। वो छूट जाए, साउंड की लड़ाई लड़ाओ, आप खूब लड़ाओ, मैं कहता हूँ। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हो गया, जो पैदल कावड़ी यात्री उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, पुलिस की गाइडलाइंस आ रही है दिन पे दिन? नहीं, इस बारे में तो देखो, मैं भी कहूँगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ये पुलिस प्रशासन है थोड़ा सख्त हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए था। आप किसी चीज़ को एकदम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा लाओ ना, धीरे धीरे लाओ पटरी पे, आप हल्का हल्का सा शिकंजा कसो, जिससे हम लोग चलने लगे। पालन हमें ही करना है, सुविधा हमें ही उठानी है, वो सरकार ज़बरदस्ती एकदम से कराना चाह रहा, वो कहीं ना कहीं हमें हजम नहीं हो रही है। सीधी कहना कि एक देसी सी भाषा, वो हमें हजम नहीं हो पा रही कि कल तक हम विशाल भग रहे थे, खुले भग रहे थे, अब हमारा एकदम से गला रोक दिया है। अगर आप थोड़े से लाका आते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, जो ये अभी इतने सारे डीजे सेटअप लेके आए हैं, ट्रोले लेके आए हैं, अब इनका बंद ही नहीं रहा, इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस वाले इनको भगा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? नहीं, अच्छा तो देखो, जो भी म्यूज़िक से प्यार करेगा या ये सोच के चलेगा कि भाई लोगों ने कितने ज़्यादा तैयारी करी थी। देखिए, कोई भी सेटअप हो या कोई भी चीज़ हो, पैसे से लगता है, और आज के टाइम में पैसा कमाना, आप समझ सकते हैं बिजनेस कितना ख़राब है हर फील्ड में, खाली एक बिजनेस की नहीं कि पैसा है ही नहीं मार्केट में। हाँ, तो कैसे करके इन लोगों ने अरेंजमेंट करा था कि हाँ भाई हम लोग जाएंगे, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उसके बाद एक छोटी सी यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस मेले में कोई भी डीजे वाला पैसा कमाने नहीं आता भैया, मैं आपकी तरफ उठा होकर बिल्कुल साफ बोलूँगा, इस मेले में कोई भी डीजे वाला पैसा कमाने नहीं आता है, अपनी जेब से लगा के जाता है। वो सिर्फ ये सोच के आता है कि यहाँ पर मैं अपना नाम कर लूँगा, थोड़ा बहुत मेरा नाम हो जाएगा, उसके बाद जितने भी शादी वगैरह के या हमारे यहाँ जो भी हैप्पीनेस के फंक्शन होते हैं जहाँ हम डीजे बजा सकते हैं, उसमें हमारा नाम होगा, हम वहाँ पर बुक हो सकते हैं। ये है उद्देश्य रहता है डीजे वालों का बस। तो आपने ये लगा कि भाई अब की बार बहुत बुरा हो रहा है डीजे वाले, भाई सच में बहुत बुरा हो। तो क्या कह रहे हैं हमें जो डीजे के ओनर आपसे, मतलब डीजे के ओनर आप आवाज़ उठाते हैं लगातार उनकी? डीजे के ओनर सिर्फ यही कह रहे हैं कि भैया हम लोग बहुत निराश हैं, ऐसा नहीं होना चाहता। हम लोग सोच रहे थे गाइडलाइन पहले 12-16 आती है, फिर 12-14 आती है, फिर 10-12 आती है, कि हमें एक बता देते तो हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके लेके आते। हम लोगों ने उधार भी ले रखा, पैसा मार्केट से उठा भी रखा है, सामान बना रखा, हम तो लूट। तो लगता है कि कहीं ना कहीं डीजे के कारण कुछ अव्यवस्था होती थी, तो लोगों को तकलीफ होती थी, आम जनता को? देखो, इसमें तो मैं बिल्कुल कहूँगा, हो सकता है मेरे इस टॉपिक से कुछ लोग को बुरा लगे, डीजे से व्यवस्था खराब होती है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक किया जा सकता था, उसको सुधार में लाया जा सकता था, एकदम से नहीं लाया जा सकता। आप किसी चीज़ को एकदम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन मानते हैं कि जो इतना बड़ा सेटअप होता है वो किसी के लिए मतलब घातक भी साबित हो सकता है? हाँ, मेनली जो होते हैं हमारे ये कलश कावड़ वाले होते हैं। देखिए, ये कोई 50 लीटर लेकर चल रहा है, कोई 10 भी चल रहा है, कोई 50, 100, 150 चल रहा है, उसके कंधे पे वजन रखा हुआ, आगे डीजे कंपटीशन हो रहा है, रोड ब्लॉक हो रही है, वो बंदा वहीं खड़ा हुआ है। प्रशासन ने मेनली रीज़न दिया उन लोगों का, और हाइट इसलिए कमाई कराई कि भाई कोई इंसिडेंट ना हो जाए। जैसे वो प्रशासन से हमारे यहाँ मेरठ का कह रहा है कि राली चौहान में 4-5 जनों के इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड क्या हुआ, बेचारों शहीद ही हो गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आखिरी में बिल्कुल
फूटता, वो कहते हैं ना सिर पे फूटना, क्या बोलते हैं, शब्द होता है, मैं सही बता नहीं पा रहा हूँ, ठीकरा, हमारे यहाँ बोलते हैं गांव की भाषा में ठीकरा फूटेगा प्रशासन के ऊपर ही अगर कल को कुछ होगा। फिर वो ये नहीं कहने कि तुमने डीजे छोटे क्यों नहीं कराए थे। बिल्कुल। अच्छा राकेश भाई, आपको डीजे के बारे में हर इन्फॉर्मेशन पहले क्यों मिल जाती है? देखिए ये तो बाहर का डीजे होगा, आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन, ये तो डीजे वालों का और जो कमेटी वाले उनका प्यार है कि वो बता देते हैं राकेश भाई आप ये वाला काम होने वाला, या ये हमने ये बुक किया, ये हुआ, बस ये उन लोगों का प्यार है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि भाई उनकी इन्फॉर्मेशन आप मतलब उनके हिसाब से चलाते हैं अपने हिसाब से? देखिए डीजे वाले नहीं, देखो एक अगर एज ए यूट्यूबर बूझो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती है कि ये यार नुकसानदायक दे सकती है सामने वाले को, तो उसको हमें कट कर लेते हैं। बाकी 99% मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ और इसलिए कहीं ना कहीं बुराई भी अपने सर पे ले लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैं सच्चाई से पीछे नहीं हट सकता। कोई मेरे साथ खड़ा हो, मुझे कोई बुलाए तो, नहीं बुलाए तो, नहीं तो आप अपने घर, मैं अपने घर। तो 2024 में सबसे बेस्ट म्यूजिक आपको क्या किसका लगा? अगर 2024 में बात करें तो देखिए मेला के था ही नहीं, सिर्फ 2 लोगों का मेला था। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि मेला हरिद्वार मेला होता अमर और कसाना का, ये टैगलाइन चली हुई है, इसमें हमने भी कुछ पार्टिसिपेट किया हुआ कि मेला दो लोगों का। लेकिन 2024 का मेला सिर्फ 2 पे टिक गया था, रावण और सार्जन। बाकी उसकी आड़ में क्या हो या उसके प्रभाव में सब लोग छुप गए थे, तो कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ। तो उन लोगों में तो दोनों का रहा, तो उसमें तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो बढ़िया था या वो बढ़िया था, क्योंकि कंपटीशन मैंने देखा नहीं और फिर सही से हुए भी नहीं, लड़ाई झगड़े हो गए तो काम ही खत्म हो गया 2024। सार्जन का हाईलाइट इतना होना तो वो किस चीज़ का मतलब फ़र्क था? सार्जन का हाईलाइट का मेन रीज़न यही रहा कि वो जो झगड़ा हो गया था ना, अगर वो काश वो झगड़ा नहीं होता तो सार्जन सबसे कंपटीशन करके चलता, आपको भी पता लग जाता, मुझे भी पता लग जाता कि भाई सार्जन की कितनी अच्छी क्वालिटी है या दूसरे में कितनी अच्छी क्वालिटी है। हुआ ही नहीं। वो जो वहाँ पे झगड़ा हुआ, एक हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, बाहर से एक बंदा आया हुआ है तो लोगों का ना सिंपैथी उसकी तरफ चली गई कि भाई बाहर से आया हुआ इसके साथ झगड़ा हो गया। रीज़न कितना था वो दोनों पार्टी को पता है, क्योंकि एट प्रेजेंट मैं वहाँ में नहीं था, मैं अपने होटल में आराम से सो रहा था। मेरे पास फ़ोन आया था, मैं अंदर की बात बता देता हूँ आज आपको, मेरे पास फ़ोन आया था, राकेश भाई आ जाओ यहाँ पे सार्जन और रावण का कंपटीशन हो रहा है। मैंने होने दो, आपने कोई इंटरफेयर नहीं? मैंने कोई इंटरफेयर नहीं करा, मैंने होने दो, मुझे तो नींद लेने दो। मैं सुबह ही पहुंचा था 4 बजे, 6 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया था, 6 भी नहीं बजे थे उससे पहले आ गया था। तो वो हो गया काम, फिर वो हो गया। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए। अब की बार क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या मतलब सूचनाएं दे रहे हैं आपसे भी, क्या होगा अब की बार? इस बार तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नथिंग, सूना है। मैं कल हर की पैड़ी पे गया था तो वहाँ के जो व्यापारी थे जो रास्ते में बनते, वो कह रहे थे भैया कुछ है ही नहीं हमारे पास। पहले डीजे आते थे, थोड़ा रश रहता था, पब्लिक आती थी देखने वाली, और ट्रैफिक भी स्लो हो जाता था। जो पैदल कावड़ी होते हैं स्लो हो जाते थे। आज क्या वहाँ से भाग रहे हैं 30-40 किलोमीटर एक दिन में टाँप रहे हैं वो लोग। तो जब स्लो हो जाएगा तो उसको खाने के लिए भी इच्छा करेगी कुछ, वो पीने के लिए पानी भी खरीदेगा, तो व्यापार भी बहुत बेकार जा रहा है। तो जो लोग देखना चाहते थे, जो मतलब म्यूजिक के दीवाने हैं, डीजे के दीवाने हैं, अब मायूसी है, उनको देखने को नहीं मिलेगा, तो अभी ये डाउन सा होगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? देखिए समाधान तो या फिर अगली बार फिर से? अगली बार तो मुझे लगता है कि बता दूं, बहुत लोग हैं कहेंगे यार राकेश भाई ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए था। मैं कह सकता हूँ अगली बार पार्टी डीजे बुक नहीं करने की, और डीजे वाला भी आने में 1000 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो बहुत लंबा इफेक्ट पड़ेगा इसका। ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं ना, इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात बोली है राकेश भाई ने। लेकिन एक बात ये भी है कि जी जैसे डीजे वाले हैं वो पैसा कमाने नहीं, नाम कमाने आते हैं। जी मैं बिल्कुल शुरू में आपको पहले ही बोला था कि यहाँ से पैसा कमा के कोई डीजे वाला नहीं ले जा सकता, वो अपनी जेब से लगा के जाता है यहाँ। सिर्फ एक नाम कि मैं साल भर इसके नाम से खा लूँगा, मेरा ऐड हो जाएगा, लोग बाग मुझे जान जाएंगे कि भाई मैं भी एक डीजे वाला हूँ, मैं भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, बस इसीलिए आते हैं यहाँ। अच्छा जी, एक सवाल हो रहा है, मैंने महाराष्ट्र से आए थे, गुजरात से कुछ लोग, उनसे भी किया था, पूरे भारत में सबसे अच्छा म्यूजिक किसका है, सेटअप किसके अच्छे हैं? देखो ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। देखो मेरठ से आप आते हैं, मेरठ में तो मतलब म्यूजिक का एक पुराना इतिहास रहा है, मतलब पुराने टाइम से म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसका मानते हैं? देखियो एज ए प्रशंसक तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनल में थोड़ा सा एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, आप लोगों को पता है राकेश तोमर घुमक्कड़ के नाम से, तो ये मैं इसको स्किप करूँगा क्वेश्चन को, ये मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, नहीं तो मेरे सर पर बहुत लोग एकदम से डंडा लेके चढ़ जाएंगे, मैं डंडा लेके चढ़ जाएंगे, समझ सकते हैं दोस्तों, आप बुरा नहीं मानना प्लीज़। ये राकेश तोमर जी थे हमारे से, वो थोड़ा सा टाइम लिया भाई। और अभी देखने के लिए क्या देखने के लिए आए थे सर? यहाँ पर अपने भाई बंधुओं का है, यहाँ पर एमजे साउंड की अगर मैं बात करूँ तो एमजे साउंड है, और एक भाई करणवाल, पंकज का करणवाल का डीजे सेटअप है। और मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, एमजे साउंड को जब इनॉर्गेशन हुई थी तो भाई ने मुझे ही याद किया था कि राकेश भाई आपको ही बुलाऊंगा, तो उनकी इनॉर्गेशन भी मेरे हाथों हुई थी, इसलिए देखने आया कि भाई ने दिखाओ, फिर हमसे भी दिखाओ एक बार, आओ 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 भाई। तो भाई आए हैं, राकेश भाई हमारे साथ अभी रिव्यू कराएंगे, और इनका म्यूज़िक की दुनिया में यूट्यूब चैनल की इसमें बड़ा ही अलग नाम रहा है, और आज यहाँ पे देखने के लिए आए हैं।
और इनका गेटअप, बोलने का स्टाइल, कोई बात नहीं दिखाने के नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ एयर मत करना भी इसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कट कर दूँगा। हाँ, तो अगर बात करें तो ये हमारा एमजे साउंड है और मार्केट में एक साल भर ही हुआ इसको आए हुए और बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। इतनी तेज़ी से बहुत कम लोगों को चांस मिलता है जितनी तेज़ी से एमजे साउंड गया अपनी क्वालिटी और अपनी नेचर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आगे जाएगा डीजे साउंड। तो टेस्टिंग हो ली इसकी अभी? नहीं अभी टेस्टिंग नहीं हुई, अभी रिपेयरिंग चल रही है। तो ये थे भाई राकेश भाई, अभी टेस्टिंग होगी तो देखेंगे जब पूरा रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने ये डीजे दिखाया नहीं है, बाकी कैमरे में आ गया था वो मैंने कट कर दिया है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे? राकेश भाई लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और हम भी कोशिश करते हैं इनकी तरह आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम भी इनको थोड़ा सा आइडल मानते हैं भाई, इनको देख के आगे बढ़ते हैं। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।